हाय एवरीवन। नमस्ते उन सभी को जो लोग मुझे देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जब आप खुद को पुश करते हैं या फिर जिम या फिर किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो जो ट्रेनर और जो टीचर होगा वो खुद सभी चीज़ों को करेगा। वो जो पेन जो आपको मिलेगा, भले योगा का एडवांस आसनास आप करो या फिर डीप मेडिटेशन के स्टेट में आप जाओ या फिर आप जिम के अंदर खुद की मसल्स को ट्रेन करो, तो जो ट्रेनर है वो ओनली सपोर्ट के लिए है, लेकिन वो आपको पेन देगा। ट्रेनर आपको मैक्सिमम पुश करेगा और अंत में पुश आप खुद को ही करना पड़ेगा। आप ट्रेनर को कितने ही पैसे देके ये नहीं कह सकते तो तुम ट्रेन कर लो, तुम अपनी बॉडी पे वर्कआउट कर लो, मैं पैसे देता हूँ और मेरी बॉडी बन जाएगी। ऐसी संभावना ही नहीं है। अगर आपको गेन करना है तो आपको पेन तो सहन करना ही पड़ेगा। दूसरे सभी लोग ओनली आपसे बातें कर सकते हैं, आपकी बातें सुन सकते हैं, समझा सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपकी जगह वर्क नहीं कर सकता। मैं आपकी जगह उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकता। ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ वो अपने लिए है। ये जो मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ये मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये मेरी ग्रोथ के लिए है। और जो मैं एज़ ए टीचर होने के नाते जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है। इसके द्वारा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाए, उसका मार्गदर्शन हो जाए और वो खुद को इस मार्ग पे पुश करने का प्रयास करे, इसकी संभावनाएँ अधिक है। लेकिन जो उस मार्ग के अंदर उसको पेन सहन करना पड़ेगा, खुद को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर प्रकार से जो पुश करना पड़ेगा, वो उसका स्वयं का रहेगा। आसान नहीं है ये सब कुछ। सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक दिन का गैप संडे वाला जो मिलता है, हालाँकि उस दिन उठना उसी समय पे होता है, लेकिन कुछ शेड्यूल्स की छुट्टी होती है, कुछ सेशंस की छुट्टी होती है, तो इस वजह से एक दिन का फ्लो मंडे को पता चलता है कि मंडे के अंदर फीवर फ़ील होने लग जाता है, सुबह-सुबह की अजीब-सा फ़ील होने लग जाता है। 6 दिन की कंसिस्टेंसी उस एक दिन ने पूरी डिसरप्ट कर दी होती है। अगर आप मंडे को खुद को रोक दो, तो आपको पूरा दिन कोलैप्स हो जाता है। लेकिन मंडे को अगेन आपको उस पेन के साथ में निकलना पड़ता है, अपने मन की भावनाओं को दबाना पड़ता है, तो आप कहीं भी पहुँच जाइए। किसी भी स्तर पे पहुँचिए, वहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप निकलना चाहते हो तो रोना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बनती ये सब कुछ चीज़ें। रोया है हर कोई व्यक्ति, मैं भी बहुत बार रोया हूँ बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। बहुत प्रयास किया था मैंने हेड स्टैंड करने के लिए, नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया मैंने ब्रेस्ट के साथ में हैंड स्टैंड करने का, नहीं हुआ। एक दिन हो गया और जिस दिन हुआ उस दिन ऑटोमेटिकली भगवान को थैंक यू निकला। और वो जो पेन हुआ, वो जो दर्द इतने समय फ़ील किया, वो आंसू के रूप में बाहर निकला। इट्स स्वाभाविक था ये निकलना स्वाभाविक था। लेकिन वो जो अचीवमेंट था, उसके बाद जो प्रसन्नता फ़ील हुई, उसके बाद जो मेंटलिटी के अंदर क्लियरेंस आया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। विदाउट ट्रेनिंग आई कैन लर्न सो मैनी थिंग्स। मैंने ज़्यादा कहीं से ट्रेनिंग ली नहीं है अब तक। मैंने चीज़ों को पढ़ा है, चीज़ों को जाना है, अलग-अलग तरीके की फ़ॉर्म उपयोग की है, कुछ सोशल मीडिया से उठाया है, वहाँ से कर करवा के सब कुछ चीज़ों को ट्रेन किया है। बहुत सारी इंजरीज़ भी बिना ट्रेनिंग के मुझे हुई, लेकिन वो पेन जो मिला उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप डायरेक्टली मेरे जैसे ट्रेनर्स के पास या टीचर्स के पास पहुँचते हैं जिम वगैरह योगा सेशन में, मैं किसी के पास नहीं पहुँचा। मुझे बहुत कम टीचर्स मिले जिन्होंने पुश करना सिखाया, जो पर्सनली मुझे पुश करने की तरीके से तैयार नहीं थे, फिर भी मैंने अपने आप को उस पेन के लिए बस फ़ील करवाया। और वो जो पुश अंत में मुझे खुद को ही करना पड़ा। अगर मैं सेशंस के दौरान, प्रैक्टिस सेशन के दौरान 1 डेढ़ साल पहले अगर ये सोचता कि नहीं, आज रहने देता हूँ, आज के लिए पर्याप्त है, तो शायद इतनी मोबिलिटी मेरे शरीर में आ नहीं पाती। तो आप कहीं भी चले जाइए, लोग सिर्फ़ आपसे बातें कर सकते हैं, लोग सिर्फ़ आपको बता सकते हैं, लेकिन लोग आपकी जगह परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। लोग आपकी जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो अंत में आप ही को करना पड़ेगा। उसके अंदर डेडिकेशन आप ही को दिखाना पड़ेगा, आप ही को उठना पड़ेगा, आप ही को सब कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम अपने आप को पुश करना शुरू कीजिए और उस पेन को थोड़ा-सा एम्ब्रेस करना शुरू कीजिए। मुझे पेन है, अभी भी बैक के अंदर पेन है, लोअर बैक में, मिडल बैक में अभी तक पेन है और जो एंकल की इंजरी अभी तक है, लेकिन मैं रुका नहीं।
मैं रनिंग करके आया, मैं साइकिलिंग भी कर रहा हूँ, उस पेन के साथ में कर रहा हूँ और उसको ट्रीट करने का प्रयास भी जारी है, लेकिन मैं रुका नहीं। दर्द है लेकिन मैं आऊँगा, लेकिन मैं चलूँगा, मैं रुकने वाला नहीं। और यही मेंटेलिटी की शार्पनेस के लिए मुझे 2 साल का प्रयास लगा है। अब कोई क्या कहे इस वीडियो के लिए, या किसी का व्यू इस वीडियो को ना देखने का हो, या फिर ऐसे ही जो भी काम मैं कर रहा हूँ उनके प्रति बहुत कम लोगों का रुझान है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन कोई भी निजी व्यक्ति मेरा हो, अगर वो भी इस चीज़ के लिए कुछ कहे कि, तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हाउ कैन आई सी माई सेल्फ। मैं खुद को कैसे देखना चाहता हूँ, मैं खुद को कैसा बनाना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए क्या सोचता हूँ। अगर मैं वो कर पा रहा हूँ, देन आई एम कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ। और मेरा एक ही विज़न है, सब कुछ बदले, अंत में हम इस प्रकार से बदले कि लोग हमें देखते रहें, लोग हमारे से प्रभावित हो, हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमें जानें, हमारे द्वारा इंस्पायर्ड हो। इसके लिए आपको वो सब कुछ पेन, वो दर्द, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर फील्ड में जहाँ भी आप हैं, जिस भी फील्ड में आप खुद को पुश करना चाहते हैं, वहाँ से आपको करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और जितने बदलाव मेरे अंदर इस कुछ समय के अंदर आए हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जो मेंटल स्टेटस है वो किसी और जोन के अंदर रन कर रहा है। मेरा मेंटल स्टेटस कहीं और जोन के अंदर रन कर रहा है। शुरू में मुझे भी अनकंफर्टेबल लगा था कि ये क्यों हो रहा है। तब मुझे पता चला कि जो अभ्यास मैं कर रहा हूँ उसका बेनिफिट ओनली मुझे मिलने वाला है, उसकी मेंटलिटी मेरे अंदर बदलने वाली है, दूसरों के अंदर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यही सब चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी होगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।